दोस्तों चाइनीज मिलिट्री के साइंटिस्ट अब एंटी स्टारलिंक मेजर भी लेने शुरू कर चुके हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये चाइना की नेशनल सिक्योरिटी को एक खतरा है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के अंदर स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ स्टारलिंक की ही वजह से, उस तरीके की चीज़ इनके साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मालूम हो कि भैया ये ताइवान पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक ऑफिशियल मीटिंग की डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिससे कि ये साफ साफ पता लगा है कि भैया चाइना भी रशिया की तरह ही प्लान कर रहा है। यूक्रेन में जैसे इन्वेजन हुआ वैसे ही ये ताइवान के अंदर इन्वेजन करने की फिराक में है, जिस वजह से ये सबसे पहले स्टारलिंक से पार पाना चाहते हैं क्योंकि इन द एंड स्टारलिंक शायद बीच में आ सकता है हेल्प करने के लिए अगर हम उनका इंटरनेट कट भी कर दें तो। फिलहाल के लिए सॉफ्ट किल हार्ड किल दोनों ही मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि 2500 स्टारलिंक सैटेलाइट्स मौजूद है स्पेस में और इन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी कंप्लेंट करी थी कि हमारे टिएंगोंग स्पेस स्टेशन से टकराने वाले थे। और इसी के साथ साथ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टारलिंक की सैटेलाइट अब और जाने वाली हैं स्पेस में, तो ये सोच रहे हैं ऐसा तरीका कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब सारी ही बर्बाद कर दें किसी तरीके से। और इनका मानना ये है कि भैया स्पेस एक्स को फंडिंग करता है यूएस एयरफोर्स, तो हो सकता है कि यहाँ पर यूएस मिलिट्री का ही पूरा हाथ है ये स्टारलिंक, और सिर्फ एलॉन मस्क को आगे ऐसे ही कर रखा है दिखाने के लिए। दोस्तों व्हाट्सएप पिछले कुछ सालों से बहुत से अकाउंट्स को बैन कर रहा है, उनको निकाल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर से, जो कि गलत चीजें करते रहते हैं। और एक बार बैन होने का मतलब है कि उस नंबर से आप दोबारा से व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये समझ लो कि ये कितनी सीरियस चीज है। और अप्रैल के अंदर ही इन्होंने 16,60,000 अकाउंट्स को बैन किया है जिनकी रिपोर्ट की गई थी। तो अगर आप गलत चीज करोगे तो भैया बैन हो सकते हो, तो गलत मत करना व्हाट्सएप के ऊपर ताकि आपका वो नंबर सेफ रहे जो कि आप कई सालों से चला रहे हो। वरना व्हाट्सएप के ऊपर से जाना मतलब नया नंबर लेके व्हाट्सएप को ज्वाइन करना। और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप अब एडिट बटन भी लाने वाला है, जिस तरीके से ट्विटर कह रहा था, लेकिन व्हाट्सएप ने पहले सुन लिया क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर भी हम कोई मैसेज भेजते हैं तो उसको वापस एडिट नहीं कर सकते, फिर करेक्शन वाला एक मैसेज देना पड़ता है नीचे कि मैं ये कह रहा था। दोस्तों सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर बनाने जा रहा है। उसके लिए उन्होंने $500 बिलियन का एक डेवलपमेंट प्लान चूज किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा है नियोम। ये फिलहाल के लिए लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है सारी दुनिया के लिए, जिसकी वजह से इनके पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन चलेगा, जिसकी वजह से इनके पास में शायद वो इनकम सोर्स उतना ज़्यादा इफेक्टिव ना रहे, जिसकी वजह से पहले से ही कई सारे प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, जिसमें से एक यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर बनाया जाए। लेकिन ये ऊंचाई में बड़ा नहीं होगा, ये लंबाई में बड़ा होगा। ये 500 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन बड़ा काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब विड्थ की बात करें तो। और ये इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस सेंटर होगा सारी दुनिया के लिए। तो दुनिया के बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए खास तरीके की बिल्डिंग तैयार की जाएगी ताकि सारी दुनिया इसके अंदर आके अपनी बिजनेस वगैरह इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करे। दोस्तों इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर सब अपने प्राइस दोबारा से बढ़ाने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने प्राइस बढ़ाए थे कुछ महीनों पहले, लेकिन अब वो दोबारा से प्राइस बढ़ाने वाले हैं, जहां पर 20 से 25% और प्राइस बढ़ेंगे। आपके जो रिचार्ज प्लान है, डाटा वाटा के प्लान है, वो सब और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं 20 से 25% तक। इनका कहना है कि भैया नेटवर्क और स्पेक्ट्रम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम मतलब वो सर्विस आपको अभी दे नहीं पा रहे हैं, तो अच्छी सर्विस देने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें चार्ज भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो 20 से 25% आप एक्सपेक्ट करके चलो, क्योंकि टॉप 3 प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मीटिंग हुई है। और आप समझ जाओ ये 3 कौन है, क्योंकि 3 ही तो है इंडिया के अंदर अब जो जानते हैं हम। एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन और आइडिया तो ज्वाइन हो रखे हैं, तो वीआई हो गया। तो यही 3 हैं और इन्हीं तीनों की मीटिंग हुई थी कि चलो प्राइस दोबारा से बढ़ाते हैं। और ये तो सिर्फ राउंड 2 है प्राइस बढ़ाने का, राउंड 3 2023 में भी होगा। तो मतलब एक और बार प्राइस 2023 में बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटरनेट ब्राउजर है गूगल का क्रोम, जहां पर 3.3 बिलियन यूजर्स मौजूद हैं। लेकिन अब एप्पल का सफारी भी 1 बिलियन यूजर्स क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से अब वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला, स्पेस एक्स और ना जाने कितनी कंपनियों के सीईओ हैं। लेकिन फिर भी उनकी सैलरी हर साल इतनी नहीं है जितनी एप्पल के टिम कुक की है, $770 मिलियन पर ईयर। इसके बाद में आते हैं एनवीडिया के सीईओ, जिनको $561 मिलियन दिए जाते हैं। और इसके बाद में आते हैं नेटफ्लिक्स के सीईओ, जिनको $453 मिलियन हर साल दिए जाते हैं, जबकि नेटफ्लिक्स इतना ज़्यादा घाटे में जा रही है। जब अगला प्रॉफिट में लेके ही नहीं जा पा रहा, तो इतने मिलियन $US क्यों दिए जा रहे हैं।
सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।